दोस्तों, ईद कुर्बान आती है, हम सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हैं, कुर्बानी करते हैं और फिर अपनी आम जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि तारीख इंसानी का वो सबसे बड़ा वाकया जब एक बाप अपने जवान बेटे के गले पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो गया, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक माइंड सेट है, वो एक ऐसी फिलॉसफी है जो अगर आपको समझ आ जाए तो आप जिंदगी के किसी भी मैदान में कभी हार नहीं माने। मुआशरा हमें सिखाता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो लम्हा हमें नफ्सियाती और ज़हनी मजबूती का वो दर्स देता है जो दुनिया की कोई किताब सिखा नहीं सकती। आज एजुकेट विद राजी पर मैं आपको उस अजीम कुर्बानी की वो 4 सबक बताऊंगा जो आपकी शख्सियत को रीप्रोग्राम करके आपको एक हाई स्टेटस और नाकाबिल तस्खीर इंसान बना देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सबक नंबर 1, अपनी सबसे बड़ी वाबस्तगी को ज़िबा करना। दोस्तों, पहला और सबसे कड़वा सबक है अपनी सबसे बड़ी वाबस्तगी को कुर्बान कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटा नहीं थे, वो बुढ़ापे की अकलौती लाठी और उनकी सबसे प्यारी मोहब्बत थी। डार्क साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी दोनों ये मानती हैं कि जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत या लगाव होता है, वही चीज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मिडिल क्लास इंसान अक्सर अपने ख्वाबों, अपने आदात, अपने आरामदेह दायरे यानी कंफर्ट जोन या किसी शख्स की मोहब्बत में इस तरह जकड़ा होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। कुर्बानी का पहला उसूल ये है कि अपने दिमाग से उस खौफ और वाबस्तगी को निकाल दे जो आपको कमजोर करती है। जब तक आप अपनी उस सबसे प्यारी चीज या अपनी अना को कुर्बान नहीं करेंगे, तब तक आप किसी बड़े मकाम पर नहीं पहुंचते। कामयाबी आपसे आपका आराम और आपकी सबसे पसंदीदा चीज की कुर्बानी मांगती है। सबक नंबर 2, मंतक पर ईमान की बरतरी, ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर लॉजिक। दोस्तों, दूसरा सबक यह है कि जब आपका मकसद बड़ा हो तो दुनिया के मंतक को मट्टी में मिला दें। इंसानी अक्ल कहती है कि अपने ही हाथ से अपने बेटे पर छुरी चलाना पागलपन है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के लोगों से मशवरा करते, अपने रिश्तेदारों या मिडिल क्लास माइंडसेट के लोगों से पूछते, तो हर कोई उन्हें रोकता और कहता कि आपका ये फैसला ठीक नहीं है। लोग तबसरे करते, अपनी जजमेंट पास करते। जब आप जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या रिवायती रास्ते से हटकर अपने ख्वाबों के पीछे भागते हैं, तो ये दुनिया, ये सोसाइटी आपको पागल कहेगी। वो आपको मंतक सिखाएंगे, लेकिन एक लीडर दुनिया की जजमेंट से बेनियाज होकर अपने मकसद पर डट जाता है। उसे अपने विजन पर ऐसा यकीन होता है कि वो तन्हा खड़ा होना कबूल कर लेता है, लेकिन किसी भीड़ का हिस्सा बनना कबूल नहीं करता। सबक नंबर 3, जज्बात पर अक्ल का कंट्रोल। दोस्तों, तीसरा सबक जज्बात पर उस कंट्रोल का है जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो उन्होंने अपने जज्बात को आड़े नहीं आने दिया। एक बाप का दिल तड़प रहा होगा, लेकिन उनका आज़्म, उनका डिटर्मिनेशन पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने अपने जज्बात और अपने एक्शन के दरमियान एक ऐसा वक्फा पैदा किया जहां सिर्फ उनका फर्ज और उनका मकसद जिंदा रहा। हमारी बर्बादी क्या है? हमें कोई एक गाली देता है, हम आपे से बाहर हो जाते। कोई मामूली नुकसान होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते। हम अपने हालात के नहीं, अपने जज्बात के गुलाम। सुन्नत इब्राहिमी हमें सिखाती है कि एक सिग्मा इंसान अपने जज्बात का मालिक खुद होता है। हालात चाहे कितने ही भयानक क्यों ना हो, आपका चेहरा पुरसुकून और आपका हाथ मजबूत होना चाहिए। सबक नंबर 4, मौजज़ा तब होता है जब आप आखिरी हद पार करते, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। चौथा और सबसे खूबसूरत सबक, मौजज़ा तब तक नहीं होता जब तक आप अपनी आजमाइश की आखिरी हद पार नहीं कर लेते। छुरी तब तक नहीं बदली और दुम्बा तब तक नाजिल नहीं हुआ जब तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाकई छुरी को गले पर रख कर चला नहीं दिया। जब उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, तो कुदरत ने फौरन पासा पलट दिया और इस कुर्बानी को कयामत तक के लिए एक जश्न बना दिया। तो दोस्तों, आप मिडिल क्लास से निकलना चाहते हैं, आप माली तौर पर सेट होना चाहते हैं, लेकिन आप आजमाइश की उस आखिरी हद तक जाने से डरते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करके थक जाते
जाते हैं, थोड़े से दबाव में हार मान लेते हैं, याद रखें जब तक आप अपनी मेहनत, अपने खून और अपने पसीने की आखिरी हद पार नहीं करेंगे, कुदरत आपके लिए कामयाबी का मौजज़ा नहीं करेगी। जब आप सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं, तभी दुनिया आपके सामने झुकती। तो दोस्तों, इस ईद पर सिर्फ जानवर खरीद कर लाना सुन्नत नहीं है। अपने अंदर के खौफ, अपनी सुस्ती और अपनी कमजोरियों के गले पर छुरी फेरना असल सुन्नत है। अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले जाएं जहां आपके फैसले दुनिया की जजमेंट के मोहताज न रहे। इन 4 असबाक में से कौन सा सबक आपके दिल पर सबसे ज्यादा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप आज से अपने अंदर के खौफ को, अपनी अना को ज़िबा करने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में लिखें अनस्टॉपेबल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।